Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, previous video में कहीं sound disruptions थी but I tried to upload the video again but वो file फिर मेरे फ़ोन में से somehow missing हो गई थी so I couldn't do it. But if anybody of you have some questions about it, you can simply mail me or ask in the comment section कि उस जगह पर आपने क्या बताया है. I'll revert you accordingly. और गाइस अनदर थिंग इज़ कि डीएम एनर्जी जो है जो पिक हो रही है रेगुलर बेसिस पे दैट इज़ ऑफ वेरी वेरी मच मिसिंग एनर्जी टुवर्ड्स डीएफ. एक तो दे हैव बीन ट्राइंग टू फॉरगेट डीएफ के एक चैनलिंग मुझे एक शायरी के फॉर्म में आया था कि या खुदा मिलवा नहीं सकता तो कम से कम भुलवा दे. तो ऐसा था. और बिसाइड्स दैट एक जो यूनिवर्स उन पर काम कर रहे हैं टीएम पर वो इस तरह से कि दे हैव बीन फीलिंग दैट वॉइड जब सारी चीज़ें उनके पास से हट जाती हैं, कार्मिक क्लियरेंसेस होने लगती हैं और उन्हें रियलाइजेशंस करवाई जाने लगती हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी जो उन्हें स्टक करके रखती हैं उनके रास्ते से हटाई जाने लगती हैं. तो रियलाइजेशन होता है और वो रियलाइजेशन होता है वॉइड के फॉर्म में जहाँ पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि डीएफ के बिना सब कुछ जैसे अधूरा है, खालीपन है लाइफ में. सब कुछ भी हो तो भी खालीपन है. लाइक यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ कुछ इस तरह का एक्शन लेते हैं कि डीएम जिन चीज़ों में डाइवर्शन अपनी करने की कोशिश करते हैं वो वाली चीज़ें उनके आगे से हटा देते हैं सो दैट दे विल गेट अ स्पेस कि वो डाइवर्शन जो है ना हो उनका और डीएफ की पाथ पे वो आगे बढ़ें. बट मीन वाइल एक सिचुएशन होती है जहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं हटाई गई होती बट फिर भी उनको इतना रियलाइजेशन हो रहा होता है कि सब कुछ है बट स्टिल देयर इज़ अ वॉइड बिटवीन इन विद इन देम के जैसे सब कुछ खाली सा है. लोनलीनेस की फीलिंग होती है उन्हें सब कुछ होते हुए भी. तो दे कीप ऑन रियलाइजिंग कि हाँ वो अपनी डीएफ के बिना खुश नहीं है. तो उससे रिलेटेड एक पोइट्री भी आई थी बट आई एम टेलिंग यू लाइक इन ब्रीफ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है वीडियो. तो पोइट्री में भी ये था कि आई हैव बीन फीलिंग दैट emptiness, that loneliness, that void विद इन माई सेल्फ बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बिना ही है और तुम नहीं हो तो मैं कुछ नहीं हूँ. इफ़ आई गेट टाइम इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर द पोइट्री टू. एनीवेज तो ये वाली डीएम की मिसिंग एनर्जी आ रही है. प्लस अपने चक्रास पे डियर काम करते रहिए क्योंकि डीएम की भी हार्ट चक्रा पे बहुत वर्क हो रहा है, सभी चक्रास पे वर्क हो रहा है, क्राउन पे वर्क हो रहा है, थर्ड आई पे भी वर्क हो रहा है. बट ओवरऑल आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ चक्रास पे ज़रूर काम करते रहिए. कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स की एनर्जी भी है जो कि आप एसेंशन की एनर्जीज़ की इंटेंसिटी की वजह से भी आप में आ सकती है या फिर डीएम के जो डीएम कंफ्यूज हो रहा है कि इस तरह से कभी क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ नहीं ऑल्दो अब वो समझ रहे हैं यूनिवर्स का इशारा. तो भी समहाउ एक होता है ना लॉजिकल माइंड थोड़ा सा भटकाने की कोशिश करता है. तो उनको भी कन्फ्यूजन की एनर्जी आ रही है विच यू कैन ऑल्सो पिक. तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि आप मेडिटेशन अपनी कभी भी मतलब लाइक बिल्कुल स्किप ना करो स्पेशली इन दिनों. तो बिकॉज जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी यू वोंट बी कन्फ्यूज एंड यू विल बी फोकस्ड ऑन योर थिंग्स. तो डीएम भी इस चीज़ को मिरर करेंगे एंड दे वोंट गेट कन्फ्यूज्ड. लाइक अगर उनके माइंड में दो लोगों को लेके जगलिंग चल रही है या दो सिचुएशंस को लेके जगलिंग चल रही है तो व्हेन यू विल बी मेडिटेटिंग और आपको अपनी लाइफ में चीज़ों का पता रहेगा कि आप सही पाथ पे हो तो ऑटोमेटिकली वो भी आपकी मेडिटेशन का उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा एंड दे विल चूज़ द राइट पाथ फॉर देम. ठीक है. तो इस टाइम मेडिटेशन मिस मत करिए इंक्लूडिंग आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू विद इन दिस बिकॉज विंटर्स का टाइम है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं लाइक हो जाता है कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है डेली बेसिस पे. तो आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू विद इन दिस बट नहीं हो पा रहा था 2-3 दिन से. इवन आई एम ट्राइंग बट ये आज सुबह डाउनलोड आया कि इट कैन इम्पैक्ट इन दिस वे एज़ वेल क्योंकि अगर डीएम के माइंड में कहीं जगलिंग चल रही है इस चीज़ को लेके डीएफ या किसी और पर्सन के बीच या डीएफ के साथ वेडिंग या कमिटमेंट या किसी और सिचुएशन को लेके तो उनका माइंड सेट
आई शुड से उनका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए विच शुड बी फोकस्ड, विच शुड चूज़ द राइट पाथ, जो कि कंफ्यूज ना हो, और वो कन्फ्यूज़न की एनर्जी हटेगी मेडिटेशन से, ठीक है। सो यू नीड टू मेडिटेट फॉर श्योर दीज डेज, और ये कन्फ्यूजन की एनर्जी जो है सो दैट ये एनर्जी प्रिवेल ना करे डीएम के माइंड में, आपके माइंड में। बिसाइड्स दैट चक्रास तो आप फॉर श्योर करते ही रहिए, बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चक्रास करने की, फेमिनिन्स को भी और मेस्कुलिन्स को भी। तो व्हेन यू विल बी डूइंग इट, तो मेस्कुलिन्स श्योरली उस चीज़ को मिरर करेंगे। एंड गाइज, यू कैन notice my voice as shivering, तो it is like I'm picking DM's energy to some extent के my voice is shivering, and he is in an energy कि जहाँ पे वो अपनी DF से बात करेंगे तो he is feeling as if कि he will lose words, या he will be short of words, या फिर उनको डर लग रहा है, एक फ़ियर की एनर्जी आई एम पिकिंग। और फियर इस बात का है कि कहीं ये ना हो डीएफ अगर मूव ऑन हो गई होगी तो क्या होगा, और डीएफ ने रिजेक्शन दे दिया तो क्या होगा, या समहाउ उनकी लाइफ में आई फेल्ट कि टावर मोमेंट रिसेंटली आया है या कईयों के में आने वाला है। तो दे आर लाइक के प्रीवियस रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं कि पर्सन जब एक नए पाथ पे चलने की कोशिश करता है, एक नए रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है ना, थोड़ा सा डर उसको लगता ही है, और डीएम्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस चीज़ का। आई एम पिकिंग दैट फियर एनर्जी। तो अगर आप किसी तरह के फियर में हैं तो प्लीज़ उसको निकालिए अपने मन से, अपनी क्लेंजिंग कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं इस टाइप के, जिसमें फ़ियर की एनर्जी रिलीज़ करना है या कोई भी नेगेटिव एनर्जी या टॉक्सिन्स रिलीज़ करने हैं, तो उस टाइप वो मेडिटेशन या प्रेयर, सिंपल छोटी सी प्रेयर्स होती है, यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है, वो कर लीजिए। या सिंपली मन में भगवान से प्रे कर लीजिए, मन में जिस भी डेटी को आप मानते हैं उनसे प्रे कर लीजिए कि जो भी मेरे माइंड में फियर आ रहा है ये मेरा नहीं है, प्लीज़ इसको निकाल दीजिए और इसको ट्रांसम्यूट कर दीजिए इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी, और फिर मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना और सभी का अच्छा कर सकूं, ठीक है। ये फियर की एनर्जी से मैं जो कुछ नहीं कर पा रही वो सारी चीज़ें, मतलब मैं जिससे भी मेरा और दूसरों का भला होता है वो सब कुछ कर सकूं। तो ये प्रे कर लीजिए एंड थिंग्स विल बी फाइन। और ये डेली प्रे कर लीजिए, अपना ऑरा भी सुबह और रात को दोनों टाइम बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखिए। प्लस आई रिसीव्ड अ चैनलिंग, कुछ बहुत अच्छी चैनलिंग्स भी रिसीव हुई, यूनिटी, यूनियन, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी विच आर रिफ्लेक्टेड। जब बहुत सारी फेमिनिन्स की यूनियंस जो होती हैं ना वो आने वाली होती हैं तो ये सब दिखने लग जाते हैं साइंस। तो ऑल्दो ये साइंस पहले भी दिख चुके हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले नहीं दिखे, बट समहाउ एक एनर्जी आती है लाइक जो शो करती है कि हाँ बेटर थिंग्स आर कमिंग, पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग, ठीक है। तो ये बहुत सारी फेमिनिन्स के लिए एक अच्छा टाइम आने वाला है। प्लस आई रिसीव्ड अ चैनलिंग जहाँ पे फेमिनिन्स और मेस्कुलिन, लाइक आई कैन से मेस्कुलिन तो नहीं कहूँगी बट जो मेल्स हैं फेमिनिन एनर्जी में और जो फीमेल्स हैं फेमिनिन एनर्जी में, राइट, जितनी भी डीएफ्स हैं दे हैव रिसीव्ड अ लव लेटर। तो पर्टिकुलरली ऐसा भी नहीं कहूँगी कि टेक्स्ट था या मैसेज था, लिटरली जो उस इमेज में शो किया गया था दैट वाज अ लव लेटर, ठीक है। तो आई रिसीव्ड दैट थिंग। मेरे को समहाउ आई वाज ऑन द टेरेस टुडे, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप थी यहाँ पे आफ्टर अ वीक, तो आई सॉ 2-3 bees देयर around my plants, or just after that I like I don't know वो कहाँ से एकदम से फ़ोन पे आया। Like I was looking for something on my phone और suddenly it appeared, ठीक है। तो मतलब like फ़ोन जो था मेरा, what to say, I'm not finding out words today and I'm shivering somehow. लाइक फ़ोन जो है ना, इट वॉज़ नॉट ऑफ बट वो लॉग ऑफ सॉर्ट ऑफ हो गया था, एंड द मोमेंट आई लाइक ट्राइड टू सी समथिंग तो ही वो वाली इमेज आई थी, एंड आई वॉज़ लाइक लिटरली सरप्राइज्ड विद दैट।
तो वो बहुत ही अच्छी इमेज थी। देन देयर वाज लाइक दिस चैनलिंग शोज दैट डीएम मे कांटेक्ट यू। अब वो 2-3 एनर्जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंडली एनर्जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, रोमांटिक एनर्जी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ज़्यादा चांस इसका है कि अगर रिसेंटली उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है तो वो एक गुस्से और डर की एनर्जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ गुस्सा इस बात का है कि जो भी आपके बीच में कुछ पुराना हुआ होगा या वो तो थोड़ा गुस्सा होगा, प्लस अगर कार्मिक के साथ या किसी कार्मिक सिचुएशन में उन्हें कुछ लाइक कोई इशू हुआ है उनका, तो उसका ज़्यादा गुस्सा होगा, प्लस साथ में एक डर होगा आपको कि वो आपको खो ना दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक कंबाइन होके एक गुस्से वाला रूप में आ जाता, और अंदर से ये भी लग रहा है कि मुझे कांटेक्ट करना है, वो कहीं चली ना जाए मुझे छोड़ के। वो दुख भी है, तो वो सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके एक गुस्से की एनर्जी जो क्रिएट होती है या फेयरफुल एनर्जी क्रिएट होती है ना, उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि यार प्लीज़ मिसबिहेव मत कीजिएगा डीएम्स के साथ इफ़ दे अप्रोच यू टुडे और इन द कमिंग डेज ऑफ कोर्स। ठीक है। और प्लस एक चैनलिंग आई थी जो जिसमें कि शिव जो थे उनमें शक्ति एक्टिवेट हो रही थी। तो इट शोज़ के जो लाइक डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनका फेमिनिन साइड जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। एंड जितना डिवाइन फेमिनिन्स जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे वर्क करेंगी और अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करेंगी, जितना वो अपनी पर्पस की तरफ वर्क करेंगी, जितना वो अपने गोल्स एम्स एंड एम्बिशंस जो भी हैं उनके उनका करियर है उस तरफ फोकस करेंगी, उस तरफ अपने गोल्स एकम्प्लिश करेंगी, चेज़र की एनर्जी में नहीं रहेंगी। ठीक है। उतना ही ज़्यादा जो आपके डीएम हैं वो फेमिनिन एनर्जी में आएंगे, यानी दे विल स्टार्ट केयरिंग फॉर यू, दे विल स्टार्ट टू मिस you, they will feel like communicating with you, they will feel like staying in contact with you always, they will feel like very lovey dovey for you, like जितना भी एक feminine aspect होता है ना वो उनको आपके लिए आएगा। And yesterday I felt a lot of purging as well, purging energy बहुत ही। and I कल नून में ऐसा हुआ था और परसों नाइट में भी ऐसी एनर्जी थी दैट लाइक बिना बात के आई स्टार्टेड क्राइंग। वो भी लाइक इफ़ यू से मिडनाइट के टाइम आफ्टर 2 AM और like between 2:30 AM somewhere, I was literally crying without any reason. And I understood कि ये DM energy है, he is not sleeping and I was also unable to sleep। ठीक है। तो अभी परसों तक तो मेरी एनर्जी बहुत ही ऐसी थी कि आई वॉज, इवन कल भी ऐसी था बट कल थोड़ा कम, आई वॉज कम्प्लीटली अनेबल टू स्लीप सिंस सम डेज। और आई वॉज लिटरली क्राइंग विदाउट एनी रीजन्स। तो वो पर्जिंग एनर्जी डीएम की बहुत चली है। एंड समहाउ उनको बहुत सारे डीएम्स को ऐसा भी लग रहा है कि डीएफ शायद आगे मूव ऑन कर गई और उन्हें कोई ऐसा मिल गया है शायद डीएफ को जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसा भी कहीं कुछ उनका है। लेकिन इफ़ दे कम एंड आस्क यू तो प्लीज़ लाइक जैसा आप हो अपना ऑथेंटिक सेल्फ ही उनको दिखाना। उनको फ़िल्ट्रेशन करने की कोशिश मत करना इस चीज़ में कि मैं बहुत अच्छी बन के दिखाऊँ या मैं बहुत ख़राब बन के दिखाऊँ या मैं उन्हें जेलस करने की कोशिश करूँ। ये सब ट्रेट से उन्हें बाहर रखना, ठीक है, बिकॉज दैट विल नॉट बी एडवाइजेबल फॉर एनीबडी। तो जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है वैसा दिखाओ, स्टे इन टू बैलेंस and that balance will create harmony between both of you। तो ऑफ कोर्स जो भी फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन साइड पे वर्क कर रही हैं उनके मैस्कुलिन की फेमिनिन साइड एक्टिवेट हो रही है। एंड गाइस यूनिवर्स इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अ लॉट ऑफ फेमिनिन्स या फिर मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स, जहाँ पे वो जिस पर्पस में आ गई हैं या जिस पाथ में आ गई हैं दे विल गेट सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे वो अपने ही
पाथ के लोगों से मिलेंगी, वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट डेवलप होगा, और जहाँ पे दे विल रिसीव अ बिगर अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर देयर पर्पस इन अ बिगर वे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, तो प्लीज़ ट्राई टू ग्रैब ऑल योर अपॉर्चुनिटीज़ एंड डोंट मिस एनी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, क्योंकि सारी चीज़ें जो कुछ हो रही हैं वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए रिवॉर्ड ही है। वंस यू विल स्टेप इन, यू विल सी द डिफरेंस फॉर श्योर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई अपॉर्चुनिटी अपनी छोड़िए नहीं, ग्रैब कर लीजिए जो कुछ भी आपको मिल रहा है अपने पाथ में। एंड लाइक आई टोल्ड यू, जो भी मेन चैनलिंग थी एज ऑफ नाउ, एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स होंगे ना, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आई विल सजेस्ट यू टू स्टे पॉजिटिव, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा ना इल्यूजनरी एनर्जी भी चल रही है, और अपना सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत कीजिए। अगर आप अपने पर्पस पे भी वर्क करें तो भी प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि आपको अपना सेल्फ लव और सेल्फ केयर में प्रॉपर टाइम देना है, अदरवाइज़ यू विल कम इन अ नेगेटिव एनर्जी, और फिर खुद पे आपको गुस्सा आएगा, खुद आप सेल्फ डाउट में आएंगे, खुद गिल्ट्स में आएंगे, और ये सारी एनर्जी जो है और अपने लोगों पे भी नाराज़गी उतारेंगे। तो ये सारी एनर्जी जो है ना, ये आपके डीएम्स भी मिरर करेंगे। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, अपना ध्यान रखना इस जर्नी में टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा बिल्कुल। इस टाइम इल्यूजनरी आपको कोई चीज़ दिख भी रही है ना, एज अ चैनलिंग भी दिख रही है कोई इल्यूजनरी चीज़ या कुछ भी, एज अ मैसेज भी आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है, जस्ट डोंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ अटेंशन टू इट। ठीक है, आप समझ जाओ ये इल्यूजन है, क्योंकि जर्नी में इतना आगे आने के बाद ना यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट ही करता है। कोई भी आपको कुछ भी लाइक यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, बट रेस्ट इज़ योर कर्मा। अगर आप सही पाथ पे चलते हो, जिस चीज़ के लिए आए हो वो कर रहे हो, तो फॉर श्योर सब आपका साथ देंगे, अदरवाइज़ आप खुद अपना कर्मा क्रिएट कर लेते हो, इसमें यूनिवर्स नेवर पनिशेज यू। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है कि पॉजिटिविटी की इस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप कुछ ऐसा देख भी रहे हो जो विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस, तो भी आप सरेंडर मोड में रहो कि हाँ ठीक है, यूनिवर्स को हमसे ज़्यादा पता है ना, हमारे माता पिता वहीं पे बैठे हैं, तो दे विल सी टू इट ना। हम तो अपनी साइड से जो हमें गाइड किया जा रहा है कर ही रहे हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो हमसे हमारे लिए बेस्ट ही करेंगे सब कुछ, तो हमने उनको सरेंडर कर दिया। ऐसे सोच लीजिएगा मन में। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी दिख रही है कि यार ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, या शायद इस चीज़ का रिज़ल्ट मेरे हिसाब से नहीं आएगा, तो डिप्रेस्ड मत होइएगा, नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि ये सब नेगेटिविटी की ना ट्रैप्स होते हैं कि आप खुद ही गलत सोचो और फिर वो मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है, तो यूनिवर्स का लाइक बार बार ये मैसेज एक आ रहा है कि स्टे पॉजिटिव, इल्यूजन से दूर रहिए, और इसीलिए आपको मेडिटेशन करने के लिए बार बार बोला जा रहा है, ताकि इल्यूजन और जो रियलिटी है उसके बीच में आप समझ जाओ, लाइक you'll be able to figure it out कि इल्यूजन से दूर रहना है और रियलिटी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो यूनिवर्स इज़ कम्प्लीटली हेल्पिंग यू, सभी एंजल्स, सभी डेटीज, सभी हायर डायमेंशनल पावर्स, एंटायर कॉस्मोस इज़ विद यू, एवरीबडी इज़ विद यू। मैं रेगुलर ये चीज़ें देख रही हूँ, रेगुलर इस बात को समझ रही हूँ। सारी एनर्जीज आई एम पिकिंग दिस वे कि यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिसाइड्स पिकिंग अप डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी डेस्परेशन में, गाइस डेस्पो मत हो प्लीज़, इस टाइम पेशेंस से रहो, अपने ऊपर इतना वर्क करो कि ज़्यादा टाइम ही ना मिले, और अपने पर्पस पे वर्क करते रहिए। बट बिसाइड्स दैट आई एम पिकिंग यूनिवर्सेस एनर्जी के वो क्या कह रहे हैं, एंड देयर एनर्जी इज़ लाइक चीज़ें बहुत स्पीडीली आगे बढ़ रही हैं और सारे ऑब्स्टिकल्स रास्ते से हट रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो ये कल मुझे चैनलिंग भी हुई थी, लिटरली आई सॉ समथिंग जो लिटरली यही बता रहा था कि थिंग्स आर मूविंग वेरी वेरी स्पीडीली, एंड all the obstacles are being cleared from your path to your DM। और आप लोगों की यूनियन जो है वो अब लाइक गॉड खुद नहीं चाहते कि अब और डिले हो, वो खुद लगे हुए हैं इस प्रोसेस में कि जल्दी से जल्दी हम सभी की यूनियंस एंड रीयूनियंस हो जाए, राइट। आई ऑल्सो सो DMs वर्किंग ऑन देयर शेडो। तो शेडो वर्क कर रहे हैं, शेडो वर्क मीन्स कि वो अपने डार्क साइड पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि देयर वाज अ चैनलिंग जहाँ पे मैं बार बार देख रही थी कि एक
सॉर्ट ऑफ शेडो आ रही थी और शेडो जा रही थी, शेडो आ रही थी और शेडो जा रही थी, लाइक इस टाइप का कुछ था। और आई can't explain it in words, but जो it channeled was कि DMs are working on their shadow side. They are completely analyzing again and again कि उनमें क्या उनकी गलतियाँ रही हैं या कहाँ उनसे मिस्टेक्स हुई हैं DF को लेकर, उनके पास्ट में या उनके अपने खुद के पैटर्न्स में क्या अनसर्विंग रहा है, जिस पर वो वर्क कर रहे हैं। यूनिवर्स के साइंस एंड सिम्टम्स, साइंस एंड सिग्नल्स भी देख रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई दे आर टेकिंग सम टाइम। तो ये सब चीज़ें जो है ना, पूरा प्रोसेस बहुत ही स्पीडीली हो रहा है। एंड एवरीथिंग happens for good, trust me. Have faith in universe, have faith in divine. एंड गाइज आई वांटेड टू शेयर सम पिक्स। हमारे जो रेस्क्यू फैमिली है डॉग्स की, उसमें 3-4 न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं। सो आई एम like not keeping them at my home because I don't have much space for elder dogs, but like I'm trying to provide them with at least one time meal. And I just wanted to share their pics with you guys. आप pics देखेंगे तो you will automatically catch the vibes कि कितना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं अपनी तरफ से या कितना प्यार शो कर रहे हैं, और एक हक के साथ बोल रहे हैं कि हाँ हमें भी आपका प्यार चाहिए, हमें भी आपकी केयर चाहिए। तो इट्स सो ब्यूटीफुल। आई लिटरली फेल्ट लाइक कि हमें इतने सारे लोग बीइंग एन एम्पैथ या बीइंग ट्विन फ्लेम्स जर्नी या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, हम इतनी जगह से वी फील लाइक बीइंग रिजेक्टेड, या हमें ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग हमें नहीं समझते या प्यार नहीं करते। बट जेन्युइनिटी देखिए कि ये प्यार होता है जो शायद हमेशा हमारे साथ, हमारी सोल के साथ रहता है। हम जो अभी तक छोटी छोटी चीज़ों में हमारा दिल दुख जाता है, दैट्स नॉट वर्थ इट। तो कोई भी आपको कुछ भी कहे, अपना दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है। जो फेक चीज़ें हैं ना, वो यहीं पर रखी रह जाती है। इस जर्नी का मज़ा ही ये है, जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना, सिर्फ वही हमारे साथ जाती हैं। और लिटरली if you receive some this sort of love, it will always remain with you। ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि जिस तरह का रिजेक्शन या जिस तरह का मिसबिहेव कभी हमारे साथ हुआ, वो हम किसी के साथ ना करें। या स्पेशली ये इनोसेंट जो हैं, बेज़ुबान ये सोल्स हैं, जो नीडी हैं, जो हेल्पलेस हैं, इनके साथ तो कभी कुछ गलत ना करें, बल्कि इनके लिए जो कुछ हो सके वो ज़रूर करें, राइट। And if anybody of you would like to make donations for these cutie pies, then donations are surely accepted because they need our help। okay, thank you so much, god bless us all। और आज तक अभी तक जिन्होंने donations किया उनके लिए भी आई एम लिटरली really grateful। प्लीज़ गाइज आगे भी डोनेशंस करते रहिए जब पॉसिबल हो। एंड big thanks to all of you। So best of luck everyone, and thank you for watching the video। Do take care of yourself and your family। god bless us all। bye bye।